नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं लेके आई हूँ आज वैशाख मास का मातम्य पहला अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हुआ सूर्य जी बोले, परमेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का मातम्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के मातम्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने, तभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। अतः वैशाख का मातम्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है? क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल होता है? ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए? इस मास में करने योग्य काम क्या है? कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है? इसमें क्या दान किस लिए यह किया जाता है? उसका फल और उद्देश्य क्या है? इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान पूजन करना चाहिए? हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का मातम्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहे थे, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ है। इन तीनों में से वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सहार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों के प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौ में कामधेनु, नागों में शेष और पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वरुणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण और वैष्णों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ, मणिक तुल्य, धर्म के लिए सब में उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की क्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और ही करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है और फिर स्नान करता है, वो हजारों अश्वमेव यज्ञ करने का फल उसे मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। या एकाग्रचित्त हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उसे भी
निसंदेह 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष से बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटे बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड में भर में जितने भी तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे जितेंद्र, वे सब नगर 12 के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास के स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठात्र देवता सूर्योदय से 3 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसीलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख के समान कोई महीना नहीं है, समयुग के समान दूसरा युग नहीं है, वेद के समान शास्त्र नहीं, गंगा जी जैसा कोई तीर्थ नहीं, और जल दान के समान दूसरा दान नहीं, और भार्या के समान दूसरा सुख नहीं, खेती के जैसा कोई धन नहीं है, और जीवन के समान कोई लाभ नहीं है, उपवास जैसा दूसरा तप नहीं, दान जैसा सुख और दया के समान दूसरा धर्म तथा नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। ये सब दूसरे अध्याय में दिया गया है। भोजन के समान कोई तृप्ति और खेती के समान कोई व्यापार, धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं, और सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई हर्ष, केशव के समान कोई रक्षक, माधव के तुल्य संसार में कोई पवित्र नहीं है। ऐसा परमोत्तम वैशाख मास शेष सैया भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत किए व्यतीत किए रहते हैं वह धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उनका कुआं बावड़ी बनवाना, बगीचा लगवाना आदि सभी धर्म व्यर्थ है, उनका कुछ फल नहीं होता। जो मनुष्य वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करते हैं वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को अवश्य प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत हैं, परंतु उनके करने से शरीर को अत्यंत परिश्रम होता है। उनसे संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान करके और करने से ही प्राणी अवगम से छूट जाता है। सब दान करने जैसे जो पुण्य होता है, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब वैशाख में केवल जलदान करने से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान करने की सामर्थ्य न हो वह ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले दूसरों से कहकर जल दान करावे। यह कर्म भी सब दानों में अधिक है। तराजू के पलड़े में सब प्रकार के दान और दूसरे जलदान रख कर तोले, जो जलदान ही भारी निकलेगा। जो यात्रियों के लिए प्याऊ लगाकर जलदान करता है वह अपने करोड़ों
कुल का उद्धार कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, प्याऊ लगाने से देवता, पितर और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो प्याऊ लगाकर थके हुए यात्री को संतुष्ट करता है, उससे ब्रह्मा, विष्णु और शिव सब देवता प्रसन्न होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जल दान करे, छाया की इच्छा हो तो छतरी दे, और हे राजन, जो विसर्जन की इच्छा हो तो वैशाख में पंखा दान करे। जितने दान बताए हैं उनमें जल दान, छत्र दान और पंखा दान सबसे उत्तम है। इन्हीं का दान वैशाख में अवश्य करना चाहिए। जो वैशाख के महीने में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा नहीं देता, वह चातक की योनि पाता है। जो वैशाख महात्म्य को शीतल जल पिलाता है, उसके राजेंद्र सो राजस्व यज्ञ करने का फल मिलता है। जो धूप, परिश्रम और पसीना से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा से हवा खिलाता है, वह सब पापों से रहित हो गुरुड़ के समान हो जाता है। जो मनुष्य वैशाख में ब्राह्मण को पंखा नहीं देता, वह अनेक प्रकार के वात रोग से पीड़ित होकर नरक भोगता है। जो थके ब्राह्मण की वस्त्र से हवा कराता है, वह सब पापों से छूट विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों से छूट विष्णु लोक को जाता है। परंतु श्रम दूर करने वाले पंखे का दान नहीं करने वाले अनेक प्रकार की यातनाएं भोगकर संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख मास में छत्री दान करना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के प्यारे इस वैशाख मास में छत्री दान नहीं करते, उनको कहीं छाया नहीं मिलती और वे महाक्रूर पिशाच बन पृथ्वी पर घूमते हैं। वैशाख में जो खड़ाऊ दान करते हैं, वे यमदूतों का तिरस्कार कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो वैशाख मास में जूता दान करते हैं, उन्हें नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ती, न उसे संसार के दुख सताते हैं। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला पृथ्वी पर करोड़ जन्म तक राजा होता है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनाता है, उनका फल वरण करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। दोपहर को जो कोई तिथि या ब्राह्मण मिले, उसको भोजन कराने का फल ब्रह्मा जी भी वरण नहीं कर सकते। हे राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है। संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग से थके हुए ब्राह्मण को आसरा देता है, उसके पुण्य करने की ब्रह्मा में भी सामर्थ्य नहीं है। भूखे मनुष्य को स्त्री, पुत्र, घर, वस्त्र, अलंकार और आभूषण कुछ भी अच्छे नहीं लगते हैं। पेट भरने पर भी सब अच्छे लगते हैं। इसीलिए अन्नदान के समान न कुछ हुआ न आगे होगा। जो वैशाख में थके हुए ब्राह्मण को अन्नदान नहीं देता, वह पिशाच बनकर पृथ्वी पर अपना ही मांस खाता फिरता है। इसीलिए ब्राह्मण को यथाशक्ति
अन्न देना उचित है। हे राजन, अन्नदाता माता पिता को भी भुला देता है। वह दानी ही को अपना सर्व समझने लगता है। इसी से त्रिलोकी में सब अन्न ही प्रशंसा करते हैं। माता पिता तो केवल जन्म देते हैं, परंतु पंडित लोग संसार में अनेक के दानी को ही पिता कहते हैं। हे राजन, अन्नदाता में सब धर्म निवास करते हैं। जय हो विष्णु भगवान की जय। अब आगे लेके आऊँगी मैं तीसरा अध्याय। तब तक के लिए यहाँ विराम देती हूँ।